अमित नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। और गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोशिका भित्ति मतलब सेल ओल के बारे में। सेल ओल के बारे में पूरा डिस्कस हम यहां पर करने वाले हैं पूरी डिटेल से। सेल ओल आखिर है क्या, आप किसी भी क्लास में यहाँ पर पढ़ते हो, चाहे 11th में पढ़ते हो, चाहे 12th में, चाहे जेड ICR BHU किसी की भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही पावरफुल रहने वाला है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करना। वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्विट आपको सुनाना चाहूंगा, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है, तो हम ऐसा नहीं है, हम प्रयास करना जानते हैं। चलिए करते हैं आज की वीडियो में प्रयास। कोशिका भित्ति को जानने का प्रयास करते हैं हम, क्या है, किस तरीके से यह बनी होती है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम कोशिका भित्ति में, यहाँ बात करते हैं कोशिका का संगठन हम देखने वाले हैं। कोशिका के संगठन की बात करें तो कोशिका के संगठन में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आती है उसको हम जानते हैं कोशिका भित्ति के नाम से। कोशिका भित्ति के नाम से और कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल ओल। क्या बोलते हैं? सेल ओल। दूसरे नंबर पे आती है आपके पास में कोशिका झिल्ली। क्या आती है? कोशिका झिल्ली, या इसको हम कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाद में आता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं आपके। क्या क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं? देखिए प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को संपूर्ण रूप से या सामूहिक रूप से हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा सेल ओल की बात करने वाले हैं। कोशिका भित्ति, तो ध्यान रखिएगा कोशिका के बाहर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल ओल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है इसकी खोज किसने की, ठीक है। इसके पापा जी कौन थे, इसको बताने वाले कौन थे, तो वो है आपके रॉबर्ट हुक। आपके नहीं है, ये तो सभी के ही है, ठीक है। तो कौन है? रॉबर्ट हुक। देखिए आगे हम बात करते हैं इसका संगठन क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने इनकी खोज की और सिर्फ यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा पादप कोशिका में क्या होती है? ये उपस्थित होती है। और ये पादप कोशिका जो है एक यूकेरियोटिक प्लांट है या यूकेरियोटिक जीव है। ध्यान रखिएगा हमने 2 श्रेणियां पढ़ी थी इनको केंद्र के आधार पर, तो पादप किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यूकेरियोटिक है, ठीक है। और बात करें कुछ प्रोकैरियोट्स भी होते हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे कि जीवाणु, आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती है, कवक में भी होती है, और कुछ शैवाल होते हैं उनके अंदर भी कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। बात करें यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात है, सबसे पहले बात करते हैं संगठन की, ठीक है, कि किस से मिलकर जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है। सबसे पहले बात करें हम पादपों के बारे में। किस पादपों के बारे में? जो हम पादप देखते हो बड़े हैं, ठीक है ना, वो बड़े पादपों की जो सबसे आउटर मोस्ट उनकी जो कोशिका है उसकी सबसे बाहरी जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से ही आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पादपों के बारे में। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सर बताइए? तो इधर देखो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आप कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं
ठीक है। तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ध्यान क्या रखना है, सेल्यूलोज। क्या ध्यान रखना है, सेल्यूलोज। लेकिन यहां पर आप 11th क्लास की हम बात कर रहे हैं, 12th क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो हेमी सेल्यूलोज भी ध्यान रखना है आपको, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको पेक्टिन भी ध्यान रखना है, पेक्टिन और कुछ अन्य पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर लिग्निन आ जाता है, सुबेरिन आ जाता है, तो ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। देखिए लिग्निन व सुबेरिन भी इसके अंदर पाया जाता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आपके जीवाणु की। जीवाणु आपका नहीं है, ये सबका ही है, ठीक है। तो जीवाणु की बात करते हैं, जीवाणु की, ठीक है। जीवाणु या हम कहते हैं इसको बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या पत्थर की बनी होती है, नहीं, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। और साथ ही साथ यहां पर एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की भी कोशिका भित्ति जीवाणु की बनी होती है। और ध्यान रखना है, कई सारी बुक्स में, कई सारी किताबों में या 11th 12th और आपको एक वर्ड और दिखाई देता है या देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन भी आपको ध्यान रखना है। प्लस में आपको म्यूरिन, म्यूरिन को भी ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जीवाणु की कोशिका भित्ति प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, ठीक है। ये सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों की ध्यान रखना है आपको, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की, काइटिन, ठीक है। काइटिन की कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो कवकों में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर पे शैवाल की, कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, ध्यान रखना, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और यहां से देखिए और क्वेश्चन क्या बनता है कि जीवाणु के अंदर 2 रासायनिक घटक पाए जाते हैं। क्या, जीवाणु के अंदर 2 रासायनिक घटक पाए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है नग और एक होता है नम। कौन सा, नग और नम। अब कि सर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो रासायनिक घटक की हम बात करने वाले हैं। और रासायनिक घटक 2 प्रकार के, नग NAG और NAM, नग नम, ध्यान रखना। किसके अंदर, जीवाणुओं के अंदर। फुल फॉर्म की बात करोगे तो N-एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ठीक है, N-एसिटाइल ग्लूकोज, ग्लूकोज एमीन, ठीक है, N-एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। और इसकी बात करें तो N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। ये दोनों के दोनों घटक आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करने वाले हम मजे की, मजे की, क्या, मजे की। देखिए यहां से बात करें हम ओरिजिन ऑफ सेल ओल, कि सेल ओल की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ सेल ओल, सेल ओल की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए जानते हैं कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान रखिएगा, एक पदार्थ होता है फ्रेगमोप्लास्ट, क्या नाम है, फ्रेगमोप्लास्ट। और इस फ्रेगमोप्लास्ट से बना क्या, कोशिका पट्टी। क्या बनी, कोशिका पट्टी बनी, सेल प्लेट बनी, ठीक है, सेल प्लेट बनी। तो ध्यान रखना, सेल प्लेट बनी। और सेल प्लेट के द्वारा मध्य पटलिका बनी, मध्य पटलिका बनी। और मध्य पटलिका को इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला, ठीक है। और इसके दोनों साइडों में होती है प्राइमरी सेल ओल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इस साइड में होती है प्राइमरी सेल ओल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखो आप सोचोगे यहां पर कि सर फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या है,
तो ध्यान रखिएगा गोल्जी पुटिकाएं व ER के टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हैं? ER के टुकड़े हैं और गोल्जी पुटिकाओं के टुकड़े हैं, जिनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट ने क्या बनाया? कोशिका पट्टी ने क्या बनाया? आपके मध्य पटलिका बनाई। क्या बनाई? मध्य पटलिका बनाई। ठीक है, मिडिल लेमिला। और इस मध्य पटलिका के दोनों साइड में क्या होती है? प्राइमरी सेल ओल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, अब जानते हैं इसकी संरचना के बारे में कि संरचना बताओ, संरचना क्या है। ठीक है, तो संरचना भी देख लेते हैं। संरचना में देखिए, इसको साफ करता हूं मैं 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं लगने दूंगा, कम ही लगेंगे वैसे तो। ठीक है, संरचना की बात करते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, यहां से संरचना की बात हम कर लेते हैं कि सेल ओल की संरचना कैसी होती है। ठीक है, सारी डिटेल में बात करने वाले हैं हम सेल ओल के बारे में। तो संरचना की बात करें तो यहां से देखिए, यहां से क्या देखना है आपको? ये इधर साइड में क्या है? एक सेल नंबर ए है। क्या है? सेल नंबर ए है। और इस साइड में आपके सेल नंबर कौन सी है? सेल नंबर बी है। ठीक है, ये कोशिका ए है और ये कोशिका बी है। और इसके बीच में जो खाली स्थान है, इसके बीच में जो खाली स्थान है, ये है आपकी क्या? मध्य पटलिका। क्या है? मध्य पटलिका। ठीक है, मिडिल लेमिला। तो ध्यान रखना है, क्या नाम है इसका? मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां से बात करते हैं। ये जो मैंने यहां पर ब्लैक कर रखा है पूरा का पूरा, ये फर्स्ट जो खंड है, फर्स्ट लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति। एक बात थोड़ा सा ये देखिए कि सेल ओल के अंदर कितने जो है इसका संगठन कैसे होता है और कितने कौन कौन सी कोशिका लेयर इसके अंदर पाई जाती है, कोशिका झिल्लियां पाई जाती है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक तो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और एक होता है द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, और एक होता है आपकी यहां पर मध्य पटलिका। क्या होता है? मध्य पटलिका होती है। और उसके बाद में चौथे नंबर पे होता है क्या? तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, ये सभी मिलकर आप जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, मध्य पटलिका और तृतीयक कोशिका भित्ति किसका निर्माण करती है? कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। संरचना की अपन बात कर रहे थे, तो वापस यहीं पर कंसंट्रेट करना, यहां पर ध्यान रखना, अपनी निगाहों को जड़ाए रखना। देखिए, ये सबसे पहले है प्राइमरी सेल ओल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी या प्राथमिक कोशिका भित्ति। बात करें, ये है L1, L2, L3, और इन तीनों लेयरों को या इन तीनों परतों को हम सेकेंडरी सेल ओल के नाम से जानते हैं, द्वितीयक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। सेम वही कंडीशन यहां पर भी होगी, प्राइमरी सेल ओल, और यहां से L1, L2, L3 ये मैंने नाम दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी बुक वगैरह में नहीं है ये L1, L2, L3, तो इसको मैंने नाम दिए, मतलब 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन? द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, सेकेंडरी सेल ओल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां से देखियो, यहां से क्या देखियो कि मध्य पटलिका जो है, ये मध्य पटलिका क्या काम करती है? यहाँ पे देखो, सीमेंटिंग का काम करती है। किसका काम करती है? सीमेंटिंग का काम करती है। सीमेंटिंग का काम कैसे करती है कि सर सीमेंटिंग का काम कैसे करती है? तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक प्राइमरी जो प्राइमरी सेल ओल है, मतलब इस सेल ए की जो प्राइमरी सेल ओल है और सेल बी की प्राइमरी सेल, दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? मध्य पटलिका। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करेगी? मध्य पटलिका करेगी। इसलिए सीमेंटिंग का काम कौन करती है? जोड़ने का काम कौन करती है? तो मध्य पटलिका करती है। ठीक है, बात करें इसके अंदर और क्या पाया जाता है? ये जो सीमेंटिंग लेयर है, ये मध्य पटलिका है, ये किससे बनी हुई होती है? ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। किससे? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है।
ठीक है भित्ति। और इसके बाद में होती है तृतीयक कोशिका भित्ति। कौन सी? तृतीयक कोशिका। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं मध्य पटलिका। ठीक है, मध्य पटलिका की बात करते हैं सबसे पहले। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका क्या होती है? देखिए मध्य पटलिका की जब हम बात करते हैं तो मध्य पटलिका या इसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला की बात करें तो ये एक सीमेंटिंग परत है। क्या है? सीमेंटिंग परत है। ठीक है, लेयर है जो कि दोनों प्राथमिक कोशिका भित्तियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, एक मध्य का स्तर है जो कि कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम व किससे? मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। ये हो गई अपने मध्य पटलिका। ठीक है, जो कि दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है और मध्य में पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल ओल की अगर हम बात करें, यहां से देखिए प्राइमरी सेल ओल की बात करें तो मध्य पटलिका के दोनों ओर। कहां पर? मध्य पटलिका के दोनों ओर। तो ध्यान रखिएगा मिडिल लेमिला के दोनों ओर। ठीक है, मिडिल लेमिला के दोनों ओर पाई जाती है। कौन? प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब बात करें कि इसका संगठन क्या है। ठीक है, इसके संगठन की बात सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पतली होती है और लचीली होती है। ठीक है, पतली और लचीली होती है। तो थिन और इलास्टिक होती है। ध्यान रखिएगा, थिन और इलास्टिक होती है। बात करें इसके आगे संगठन की। ठीक है, संगठन की बात करते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है? क्या दोस्तों? किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है? तो संगठन की बात करें हम तो संगठन में आ जाएगा आपके पास में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन यहां पर महत्वपूर्ण है। पेक्टिन जो पदार्थ है वो महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल ओल की जब हम बात करते हैं तो यहां से देखिए, यहां से अब ये क्या है? ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की परत है। कहां पर है? प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की परत है जो कि 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, अंदर की परत है। ठीक है, जो कि L1, L2, L3 परतों से मिलकर बनी होती है या परतों से निर्मित होती है। बात करें इसके संगठन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या? सेल्यूलोज और साथ में एक और पदार्थ यहां पर आता है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन सबसे मुख्य है यहाँ पे। ठीक है, और आ जाता है सुबेरीन भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिग्निन मुख्य है यहाँ पर द्वितीय कोशिका भित्ति में। यहाँ पर एक नोट लगा के मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा आपको कि जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है उनके अंदर द्वितीय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है क्या दोस्तों? विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित या एब्सेंट होती है। तो ये बात आपको मुख्य है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति की। और तृतीयक कोशिका भित्ति जो है यह बहुत कम पाई जाती है। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? बहुत कम पाई जाती है ये पादपों के अंदर। साथ ही साथ हम बात करें यहां पर, देखिए यहां पर तृतीयक कोशिका की बात करते हैं तो ये आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती है। आवर्त बीजी या हम कहें जिम्नोस्पर्म के पादपों में पाई जाती है। तो आवर्त बीजी पादपों के जाइलम वाहिनिकाओं, आवर्त बीजी पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? आवर्त बीजी पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं में पाई जाती है। ये उदाहरण है, क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त बीजी पादपों में या जाइलम वाहिनिकाओं में कौन सी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है या उपस्थित होती है? ठीक है, तो ध्यान रखना, उपस्थित होती है, अनुपस्थित नहीं होती। आवर्त बीजी पादपों में जो है आपके तृतीयक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, बात करें कोशिका भित्ति ध्यान रखना, ये कठोर होती है।
ठीक है, कठोर होती है और कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है, कठोर और मोटी, थिक और नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। बात करोगे तृतीयक कोशिका भित्ति की, तो इसके संगठन की हम बात करते हैं। संगठन की बात करें तो किस किस से बनी होती है, तो हेमिसेल्यूलोज, तो आपको ध्यान रखना ही है, हेमिसेल्यूलोज प्लस जाइलम कार्बोहाइड्रेट मुख्य है, जाइलम कार्बोहाइड्रेट, जाइलम कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। तो इससे मिलकर ये तृतीयक कोशिका भित्ति बनी होती है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए मध्य पटलिका से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, क्या दोस्तों, कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, ठीक है, कठोर क्यों होते हैं, तो ध्यान रखना इनमें मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण कच्चे फल क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, जैसे कि आपने आम तो देखा होगा, सुना होगा, खाया होगा, ठीक है, तो उसका जूस भी पिया ही होगा। तो जब आप कच्ची केरी लेके आते हो आचार गलाने के लिए, ठीक है, आचार डालने के लिए, तो कच्ची केरी जो होती है उसको हम किसी कुल्हाड़ी से या जो है दांतली होती है उससे काटा जाता है। क्यों, चाकू से क्यों नहीं करती, क्योंकि उस कठोर होती है, उसके अंदर कोशिका जो कोशिका भित्ति का पार्ट है मध्य पटलिका, ये पाई जाती है, जो कि एक कठोर आवरण है, ठीक है। आगे बात करें हम, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है, तो मिडिल लेमिला की उपस्थिति के कारण, ठीक है, क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पके फल मुलायम क्यों होते हैं, पके फल मुलायम क्यों होते हैं, ठीक है। अब तो मजे आ रहे होंगे, मुंह में पानी आ रहा होगा, बढ़िया रस, ठीक है, आम का रस, जूस। तो पके फल मुलायम क्यों होते हैं, तो ध्यान रखना मिडिल लेमिला यहां पर क्या हो जाती है, घुल जाती है, इसलिए ये मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका क्या हो जाती है, ये घुल जाती है, इसलिए फल क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। बात करें आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात आती है कि कोशिका भित्ति की वृद्धि कैसे होती है। तो कोशिका भित्ति की जो है वृद्धि दो प्रकार से होती है। तो कोशिका भित्ति की दो तरीके से अपने पास में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। कितने तरीके से, दो तरीके से वृद्धि देखने को मिलती है। देखिए दो तरीके से कैसे होती है, एक तो होती है कणाधान विधि, एक तो कौन सी विधि, कणाधान विधि। तो कणाधान विधि में क्या होता है, देखो कोशिका भित्ति की वृद्धि, कोशिका भित्ति की क्या वृद्धि, और वृद्धि दो तरीके से होती है। पहली है कणाधान विधि, कौन सी विधि, कणाधान विधि। और कणाधान विधि देखिए यहां पर एक और विधि आती है स्तराधान विधि, कौन सी विधि, स्तराधान विधि, स्तराधान विधि। और जब हम कणाधान और स्तराधान की बात करते हैं तो इसमें पदार्थों का जमाव कण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, पदार्थों का जमाव कण के रूप में होता है, ठीक है। कणों के रूप में अगर पदार्थों का जमाव होता है तो वो कणाधान विधि के द्वारा होता है। और अगर पदार्थों का जमाव स्तरों के रूप में होता है, किसके रूप में, स्तरों के रूप में, लेयर्स के रूप में होता है, तो वो होता है स्तराधान विधि के द्वारा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की वृद्धि दो प्रकार से होती है, कणाधान विधि और स्तराधान। कणाधान में कणों का जमाव हो जाएगा पदार्थों के रूप में, और स्तराधान विधि में स्तरों के रूप में पदार्थों का जमाव हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे सेल ओल की परासंरचना। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, सेल ओल की परासंरचना देखना आप एक बार, आपको लगेगा कि वाकई में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। सेल ओल की परासंरचना की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट नंबर 2, सेल ओल का पार्ट नंबर 2 देखना बिल्कुल ना भूले। आज की वीडियो में यहीं पर विराम देंगे अपनी वाणी को, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।